आज हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन एज द टर्म सजेस्ट इटसेल्फ कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आप एक जो दो आपको वो दिए गई हैं लीनियर इक्वेशंस, उनमें से एक में से किसी एक वेरिएबल को आप सेलेक्ट करते हो, उसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालते हो और फिर उसे उस दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हो। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो। जब आपके पास में फिर दोनों, जब आप एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करके इक्वेशन में पुट कर देते हो, तो आपके पास केवल एक वेरिएबल रह जाता है और फिर एक वेरिएबल के लिए आप आराम से अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है आपका, दो इक्वेशंस आपको गिवन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये आपको दो इक्वेशंस गिवन है। हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी इक्वेशन जो सेलेक्ट करते हैं वो इस बेसिस पर कि हमारा जो वैल्यू है वो कितना इजीली और कितना सिंपल फॉर्म में आ सकता है। तो हम जो यहाँ पर दो हमें इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस में से जो हमारी इक्वेशन ये वाली सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये हमारे को सिंपलर फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो हम इसे चूज करेंगे और इसमें से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहला स्टेप है हमारा सेलेक्ट द इक्वेशन। तो मैंने सेलेक्ट कर ली इक्वेशन कौन सी, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सेलेक्ट हो गई। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट वन वेरिएबल इनटू फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से मैं एक वेरिएबल चूज कर लूंगी और उसे दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अगर x को चूज करती हूँ तो मैं x की वैल्यू को y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगी। कैसे, x को यहाँ पर रखकर उसके साथ में जितनी भी और टर्म्स रिलेटेड है, मतलब उसमें एडेड या सब्ट्रैक्टेड है, वो सारी टर्म्स में ट्रांसफर कर दूंगी दूसरी तरफ। इक्वल के साइन के दूसरी तरफ मैं उन्हें ट्रांसफर कर दूंगी। जैसे यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड पर x है तो x को लेफ्ट हैंड साइड पर छोड़कर बाकी सब चीज़ों को मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूंगी। तो यहाँ आने से इनका क्या होगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा, ऑपोजिट साइन आ जाएगा। तो 3 एज इट इज है। यहाँ पर ये प्लस 2y था तो यहाँ आकर ये क्या बन गया, माइनस 2y। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ठीक है, ये जो वैल्यू हमारी आई है, अब हम इस वैल्यू को हम अपनी दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। मैं इन इक्वेशंस को नंबर दे देती हूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2। हमारा थर्ड स्टेप क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 इंटू 7x की जगह मैंने लिखा 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये हमारी बन गई नई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ से ये हमारा ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास में सब जो भी टर्म्स है वो y की फॉर्म में है या फिर कांस्टेंट टर्म्स है, तो हम यहाँ से आराम से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो -14 -15 इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये कितना आ गया, -29y इज इक्वल टू 2 और ये जो 21 है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो गया -21। ये मेरे पास में आ गया।
ठीक है। अब ये जो आंसर मेरे पास में आया है, ये आया -29y इज इक्वल टू -19। माइनस और माइनस को कैंसिल कर दूं, या फिर मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, y इज इक्वल टू 19 -19 अपॉन -29, तो ये आ गया 19 अपॉन 29। ये मेरे पास में y की वैल्यू आ गई। जो ये y की वैल्यू आई, पहले तो हमें x और y में से एक वैल्यू मिल गई। अब ये बहुत ही ईजी हो गया कि मेरे पास में ऑलरेडी y की वैल्यू है। अगर मैं इसे इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं तो मेरे पास x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। इसमें इक्वेशन नंबर 4 में मैं पुट कर दूं तो मेरे पास आराम से x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ, x इज इक्वल टू 3 - 2y, 3 - 2 इंटू 19 अपॉन 29। ठीक है, मैंने इसे सॉल्व किया, मेरे पास में कितना आया, 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको पूरे को मैंने कन्वर्ट कर लिया, मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे पास में इसका आंसर आ गया 49 अपॉन 29। इस तरह मेरे पास में x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ये जो मेथड हमने यहाँ पर यूज़ किया है इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक वैल्यू को दूसरी में कन्वर्ट करके उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। हमारे पास एक पेयर गिवन है 3x - 5y, 3x - 5y इज इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम और यू वुड प्रेफर द ईजियर वन। तो ये जो है हमारे पास में यहाँ पर x - y इज इक्वल टू -1 जो है वो ईजियर होगा आपके लिए कैलकुलेट करना, तो हम इसी को चूज करेंगे। इक्वेशंस को हम नंबर दे देते हैं 1 2। तो x - y इज इक्वल टू -1। पहले हमने इक्वेशन सेलेक्ट की कौन सी, x - y इज इक्वल टू -1। तो हमने किया लेट अस टेक इक्वेशन नंबर 2, x - y इज इक्वल टू -1। मैं इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो -1 प्लस y, या मैं इसे y - 1 भी कह सकती हूँ। अगर मैं इसे शफल करके लिख दूँ तो x इज इक्वल टू मेरे पास में आ गया y - 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू है इसे हम दूसरी इक्वेशन, या हमारे पास में जो दूसरी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 3x - 5y इज इक्वल टू -1, उसमें हम इसे यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3x - 5y इज इक्वल टू -1। x की जगह मैंने पुट किया y - 1, 3 इंटू y - 1 - 5y इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व किया, ये हो गया 3y - 3 - 5y इज इक्वल टू -1। 3 - 5y एक साथ आपने ले लिया 3y - 5y, और जो ये -3 है मैं इसे इधर ट्रांसफर कर दूंगी ताकि मेरे पास y की वैल्यू आ सके। तो ये हो गया -1 प्लस 3, -3 था, इधर जाकर साइन चेंज हो गया, ये +3 बन गया। अब हमारे पास भी क्या है, +3 - 5, तो आंसर क्या आया, -2y इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू आ गया 2 अपॉन -2 यानी कि -1। y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू आ गया आपके पास में -1। अब जो ये -1 की वैल्यू है इसे आप इक्वेशन नंबर 3 में रखकर x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। x इज इक्वल टू y - 1 था हमारे पास, और y की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 - 1 दैट इज -2। तो x इज इक्वल टू आपके पास में आ गया -2। इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप x और y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।